नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसा विशिष्ट अनुभव लेने जा रहे हैं जो कि चमत्कार से भरा हुआ और इस साधक जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें एक साधक ने कैसे एक अप्सरा को साक्षात पत्नी के रूप में प्राप्त कर लिया और उसके जीवन में किस प्रकार से साधनाओं के माध्यम से और अन्य चीज़ों के कारण कैसे कैसे अनुभव हुए, यह सब कुछ इस ईमेल पत्र के माध्यम से जानते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को और जानते हैं इस साधना और इस अनुभव के विषय में। प्रिय मित्र, यह अनुभव मैं धर्म रहस्य चैनल को प्रेषित कर रहा हूँ। वैसे तो मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता था, लेकिन किसी प्रेरणा के कारण मैं आपको यह अनुभव भेज रहा हूँ, जो कि पूरी तरह सच्चाई पर टिका हुआ सत्य का आवरण लिए हुए है। मित्र, मैं आपको मित्र इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप उम्र में मुझसे छोटे हैं और गुरु अपने से बड़े को ही कहा जाता है। हालांकि आप गुरु पद पर प्रतिष्ठित हैं, इसलिए मैं आपको गुरुदेव जरूर कहूँगा, लेकिन आप मेरे लिए मित्र हैं क्योंकि आप मेरी बात को बहुत लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा मैं इस शक्ति की साधना का पीडीएफ भी आपको भेज रहा हूं ताकि जन का कल्याण हो सके, लेकिन ऐसी केवल 3 हैं, इसीलिए आप इन्हें जो उसको भी दीजिए या सभी को अगर आप देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए, लेकिन इससे जो धन प्राप्त होगा उसे मंदिर इत्यादि या शुभ कार्यों में ही खर्च कीजिएगा। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। अब मैं बिना देर किए अपनी इस पूरी कथा पर आता हूँ, जो कि मेरे जीवन की सत्य घटना है, जो अभी भी पूरी तरह से जुड़ी हुई है। कृपया केवल एक बात का ध्यान रखें, मुझसे किसी का भी संपर्क न होने दें, क्योंकि हम हिमालय के गुप्त साधक हैं और हम किसी से संपर्क नहीं करते। लेकिन आपके अनुभवों को YouTube के माध्यम से सुनने के बाद और किसी शक्ति की प्रेरणा के कारण ही मैं आपको अपना यह अनुभव भेज रहा हूं। तो मैं शुरुआत करता हूं अपने जीवन की गाथा से ही। मैं उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही पुराने जिले, जिसको हम वाराणसी के नाम से जानते हैं, वहां का रहने वाला था, किंतु अब तो मैं पहाड़ों में रहता हूं। लेकिन गुरुदेव, आप यह बात को समझिए कि कैसे एक व्यक्ति साधक बनता है। मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं सब कुछ बता रहा हूं। कैसे मैंने अप्सरा सिद्ध की, कैसे उससे साक्षात विवाह किया, कैसे वह मेरे साथ आज भी विराजमान है। लेकिन यह चीज बताने का उद्देश्य यह है कि साधक लोग हर चीज को समझें, तभी शक्तियों को वह प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अपने साथ जोड़ सकते हैं। बचपन से ही मुझे आध्यात्म में रुचि थी। मैं वाराणसी में पैदा हुआ था, इसलिए भगवान शिव को बहुत अधिक मानता था। उनकी साधना, पूजा पाठ वाला माहौल भी मुझे प्राप्त हुआ, लेकिन परिवार की कमी के कारण मेरे मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कारण थे मेरे पिताजी। वह एक शराब पीने वाले इंसान थे। अधिकतर वह घर पे आके मेरी माँ को मारा करते थे। इस बात से मेरा हृदय खिन्न रहता। एक दिन जब मेरी आयु 18 वर्ष की हो गई, तो पिता जब वो शराब पीकर आए थे, माँ को खाना मिलने में थोड़ी सी देर होने पर मारने लगे। उन्होंने डंडा उठा लिया था और बुरी तरह मेरी माँ को मार रहे थे। मुझसे यह देखा नहीं गया। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने उनके हाथ से डंडा छीन लिया और गुस्से में आकर बहुत सारे डंडे अपने ही पिता को मार दिए। बस वही था मेरा आखिरी धन उस घर में। पिता बहुत क्रोधित हुए और साथ ही साथ मेरी माँ, जो मेरे सदैव समर्थन में रहती थी, उस दिन क्रोधित होकर कहने लगी, तू अपने पिता को कैसे मार सकता है, निकल जा मेरे घर से।
मेरे पिता और माता दोनों ने कटु शब्द कहे जो मेरे हृदय को लग गए। मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं जाता कहाँ, करता क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं विश्वनाथ मंदिर की तरफ गया और वहां पहुंचकर एक साधु के पास जाकर बैठ गया। साधु के पास मैंने अपने हृदय की सारी बातें बताई। तब उसने कहा, तुम्हारे जीवन में प्रेम एक दिन आएगा। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए तुम यहाँ नहीं, बल्कि तुम्हें पर्वतों और श्रृंखलाओं में जाना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर में एक जत्था उधर जा रहा है जो सिद्ध साधकों का है। तुम उनके साथ ही हो लो। उनके साथ रहने से तुम्हारे पेट भी भर जाएंगे और तुम साधना भी सीख जाओगे। उन बाबा की बात को मानकर और उन्हें अपना प्रथम गुरु समझते हुए मैं वहां से उस जत्थे के साथ चला गया। वह सभी गेरुए वस्त्रधारी और सनातन के रक्षक नाथ संप्रदाय के साधु लोग थे। वो कभी कभी भगवान शिव की नगरी में आते रहते थे, इसलिए उनके साथ जाना मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। धीरे धीरे हम लोग अलग अलग नगरों से होते हुए पहुंचे बर्फ की ढकी चोटियों के बीच। वहां एक प्राचीन गुफा थी जहां पर केवल साधक ही पहुंच सकते थे। वहां पर उस वक्त आचार्य दिव्यानंद जी रहा करते थे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संत थे, लेकिन वह सांसारिक जीवन से पूरी तरह परे थे। मैं उनकी सेवा में लग गया और मुझे क्योंकि कुछ और नहीं आता था, इसलिए न तो मैं साधना कर सकता था, ना कि कोई और काम, पर एक कार्य कर सकता था, गुरु की सेवा करना। मैंने वर्षों तक गुरु की सेवा की। लगभग मैं 18 से 23 वर्ष तक उनके साथ रहा, बिना उनसे कुछ मांगे, लगातार उनकी सेवा में। एक दिन शाम के वक्त जब वह बैठे हुए थे तो मैंने उनसे कहा, गुरुजी, जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तब उन्होंने कहा, वैसे तो सनातन धर्म में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन अभी तुम्हारी आयु धर्म पर चलकर अर्थ कमाने, काम की परिभाषा को सत्य करने और फिर मोक्ष की ओर जाने की है। तुमने मेरी बहुत सेवा की है बिना कुछ मांगे, इसलिए मैं तुम्हें एक मार्ग बताता हूं। यहां से कुछ दूर पे एक ताल है। उस ताल में एक दिव्य शक्ति का निवास है। अगर तुम वहां जाओगे और वहां रहकर मेरी बताई गई साधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलाव हो सकता है। शायद तुम्हें इसीलिए चुना गया है। घर से इतनी दूर आए हो तो अब कुछ विशेष करो। गुरु की आज्ञा मेरे लिए ब्रह्म वाक्य के समान थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अगर गुरुजी कह रहे हैं तो मैं उस ताल के पास जाऊंगा। गुरुदेव, मेरे मित्र, आप इस ताल के विषय में किसी को मत बताइएगा, क्योंकि ऐसी चीजों को छुपाना आवश्यक होता है। मैंने अपने गुरु का नाम भी स्पष्ट नहीं बताया है ताकि उनके विषय में भी ज्यादा लोग ना जान पाए। यह सारी चीजों को छिपाना ही पड़ता है। समय की ऐसी ही मांग है, क्योंकि लोग बेमतलब पीछे पड़ जाते हैं और हमें कुछ भी हासिल नहीं होता। मैं उस स्थान पर या ताल के पास पहुंच गया। वहां बहुत ठंडक थी। अब मुझे वहां पर रहकर साधना करनी थी। जो गुरुजी ने साधना और विधि सिखाई थी, जो कि मैंने आपको भेजी भी है, वह अपने पास रखिए और उसको जनता को दीजिए ताकि लोग भी वह साधना कर सकें। अब मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण था उस साधना को करना। मैंने वहां पर पत्थरों की सहायता से एक छोटा सा कमरा तैयार किया, क्योंकि ठंड बहुत पड़ती थी।
और घास फूस ला करके अंदर जमा कर दिया ताकि ठंडक से कुछ आराम मिले। मैं उसी कमरे में अकेले बैठकर साधना करने लगा और साधना करते हुए मुझे काफी दिन बीत चुके थे। एक दिन अचानक से तालाब के पास किसी के चीखने की आवाज आई। वह ताल सच में कोई चमत्कार से भरा हुआ था। मैं रात का समय था तो थोड़ा डर भी रहा था, कहीं कोई जंगली जानवर का खतरा ना हो। लेकिन फिर भी मैंने अपने किवाड़ खोले और वहां से बाहर निकला तो दूर कहीं से आवाजें आ रही थीं जो ताल के पास में थी। मैं धीरे धीरे चलते हुए वहां तक पहुंचा। वहां पर एक पुरुष बड़ी जोर से कह रहा था, वह नीचे चली गई है, कोई मेरी मदद करो। मैं तुरंत दौड़ते हुए उस पुरुष के पास पहुंचा। उस पुरुष से कहा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मेरी 4 पुत्रियां हैं, चारों की चारों इस पानी के अंदर गिर गई हैं। तुम मेरी मदद करो, कैसे उन्हें बाहर निकाला जाए। मैंने कहा, यह तो बड़ा कठिन कार्य है। यह ताल वैसे भी बर्फ के समान ठंडा हो चुका है और अगर मैं इसके अंदर कूद भी गया तो मैं ज्यादा देर तो इसके अंदर रह नहीं सकता, इतना ज्यादा ठंडा है। फिर कैसे मैं आपकी कन्याओं को बाहर निकालूंगा और यहां तो कुछ मिनटों में ही मृत्यु हो जाएगी। तब उसने कहा, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? मैंने उससे कहा, ठीक है, मैं कोशिश करके देख सकता हूं। आप तब तक आग जलाइए, क्योंकि ठंडक के बाद आग की आवश्यकता तुरंत पड़ेगी। वह व्यक्ति कहने लगा, ठीक है, तुम चिंता मत करो, लेकिन मेरी मदद करो। मैंने भी देरी नहीं की और मैंने उस जलाशय यानी ताल के अंदर छलांग लगा दी। पानी खतरनाक रूप से ठंडा था। ऐसा लगा जैसे बर्फ की सिल्ली के अंदर मैं घुस गया हूं। वहां पर इतनी ज्यादा ठंडक थी कि कोई अनुमान नहीं लगा सकता। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैंने आंखें खोलकर अंदर देखने का प्रयास किया। वहां पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ एक छोटी सी चुनरी थी। तो मैं जल्दी से उस चुनरी की तरफ बढ़ा। मैंने उसे पकड़ लिया और फिर मैं उसे खींचकर बाहर ले आया। तब तक मेरा शरीर पूरी तरह ठंड से कांपने लगा था। मैंने देखा सामने आग जल रही है। शायद उसी व्यक्ति ने आग जलाई होगी। मैं उस आग के पास पहुंच गया और मैंने तुरंत अपने कपड़े भी उतार दिए। आग सेकने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह व्यक्ति कहां गया मुझे नहीं पता, और आखिर वह इस प्रकार गायब कैसे हो गया। मुझे लग रहा था कहीं वो किसी दुख के कारण या फिर परेशानी के कारण तो वहां से नहीं निकल गया, या फिर कहीं उसने भी पानी में छलांग मेरे बाद न लगा दी हो। और पानी सच में इतना ठंडा है कि कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता है। मेरे लिए आग जलाकर गया, यह बहुत बड़ी बात थी, लेकिन वह इतनी दूर मुझसे चला गया है कि शायद कहीं नजर ही नहीं आ रहा। ताल के चारों तरफ देखने में ऐसी परिस्थिति थी कि दूर तक भी कोई व्यक्ति अवश्य दिखाई देता, लेकिन वह तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। आखिर ऐसा रहस्यमयी अनुभव मुझे क्यों हुआ और इसके पीछे की असली बात क्या थी? वह चुनरी लेकर मैं अपने कमरे में वापस आ गया। मैंने किवाड़ बंद कर लिए और अपने मुख पर वह चुनरी रखकर सो गया। रात के समय जब मैं गहरी नींद में था, अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे कि चुनरी मेरे माथे और मेरे शरीर पर कोई खींच रहा हो।
हल्के हल्के से, और उस वक्त मुझे बड़ी तेज सुगंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उस जगह पर बहुत तेज सेंट छिड़क दिया हुआ। तो इस प्रकार यहाँ पे इनके प्रथम भाग की कथा हम लोग समाप्त करते हैं। आगे की कथा के लिए हम लोग अगले भाग में जानेंगे कि आगे क्या घटित हुआ था। यह साधना का पीडीएफ भी मैं जल्द ही आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूंगा, और आप लोग भी यह साधना अपने घर पे कर सकते हैं, ऐसा मेरा उद्देश्य रहेगा। पवित्र उद्देश्य से ही आप ये साधना कीजिएगा, और इसके बारे में भी आपको और भी जानकारी अन्य अनुभवों के विषय में इनके जो पत्र है उसके माध्यम से मैं देता रहूँगा। तो अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।